जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री गणेश महाराज की जय। एकादशी महात्म्य की जय। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। यह व्रत 27 मई दिन बुधवार को किया जाएगा। उसकी कथा और विधि इस प्रकार है। राधा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, अधिक मास मलमास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुख वाले भगवान श्री ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन सुनिए, जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है सो तुमसे कहता हूँ, दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित है। हविष्य, जौ, चावल आदि का भोजन करे। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तर तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुश और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। यह मंत्र पढ़ें, मृत्युके तुमको शतक बाहु रूप 12 भगवान ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीरों में लगकर भगवान के पूजा करने के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृत्युके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न होने वाली सारे संसार को पवित्र करने वाली धात्री आंवला को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों को स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ न हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान श्री विष्णु का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके भगवान श्री विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का भी पूजन करें। कलश के ऊपर तांबा या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति स्थापित करें। स्वर्ण अथवा चांदी की भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। इस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें और गाएं। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करें और झूठ न बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। गुरु की निंदा न करें। उस दिन पुराण आदि की कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रह जाए केवल जलपान कर लेवे। यदि अगर शारीरिक शक्ति कमजोर हो
तो फलाहार कर लेवे। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर के पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बेलफल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करने चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे, सूर्य के उदय होने पर उत्तर तीर्थ में जाकर स्नान करें, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें, जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, यह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को बंदीगिरी में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कीर्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कीर्तिवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न और सफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उनकी एक परम प्रिय रानी इच्छाओं वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही अपने अंग के सभी सुंदर वस्त्र और आभूषण को त्याग कर वलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रतापूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नैनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। उसके पश्चात
अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती, रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने उनकी स्तुति की और विनय की कि महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और कोई दूसरा मास प्रिय नहीं। उनमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक मुझे प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा, हे प्रभु, वह पुत्र ऐसा हो आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्ति वीर्य उत्पन्न हुआ। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं हुआ। तब यदि दशकंधर रावण कीर्तिवीर से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर देवताओं के भी देवता भगवान श्री विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अनग, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने मुझसे पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। जय जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री सीताराम।